हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 2 तारीख दूसरा महीना 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। हिंदी के 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जितने भी यूपी में अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हिंदी आती है उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसमें अच्छी हिंदी पूछी गई थी, यानी मीडियम मीडियम से थोड़ी और हाई थी। ठीक है, मॉडरेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन अच्छे भी थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न वाक्य में से अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। अमित ध्यान से पढ़ता है। अमित ध्यान से पढ़ता है, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, यानी अमित ध्यान से पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अव्यय। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास क्या है, यानी जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इसमें कंकाल, तितली, इरावती, इनके 3 है। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है, ठीक है, यानी पूर्ण नहीं हो पाया है जब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कंकाल इनका प्रथम उपन्यास है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, तो इसलिए शॉर्ट में दे दिया प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो कंकाल। अब निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए, तो इसमें आग्रह, आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, विलोम। अगला क्वेश्चन है, किस कारक में भूतकाल की सकर्मक क्रिया में काम करने के काम करने वाले के साथ में परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है काम करने वाले के साथ में परसर्ग लगाया जाता है, तो ये कर्ता कारक के साथ में लगाया जाता है। ठीक है, भूतकाल की सकर्मक क्रिया में काम करने वाले के साथ में परसर्ग लगाया जाता है, तो ये कर्ता कारक के साथ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रस शब्द के भिन्नार्थी शब्द किस शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे रोष, आनंद, अर्क, शरबत, तो इसमें रोष, तो ये इसमें आंसर नंबर ए है, रोष। ठीक है, आनंद, अर्क, शरबत ये नहीं है। निम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। स्मृति, तो इसका आंसर होगा ए, स्मृति। निर्देशानुसार काल बदलिए। शंकर फौजी बनना चाहता है। शंकर फौजी बनना चाहता है। शंकर फौजी बनना चाहता है, तो इसका काल हो जाएगा भूतकाल में। शंकर फौजी बनना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार किसे मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग होता है और साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार दिया जाता है वो अलग होता है। तो ये युवा पुरस्कार पूछा है इसमें। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार दिया गया था आपका अनुज लुगड़ को, अनुज लुगड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिनकर की पहली काव्य संग्रह रचना कौन सी है। दिनकर की पहली काव्य संग्रह रचना कौन सी है, तो विजय संदेश। ठीक है, तो ये इन्होंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी काव्य संग्रह रचना, पहली काव्य संग्रह रचना रामधारी सिंह दिनकर की विजय संदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है। मणिपुरी भाषा की लिपि, मणिपुरी भाषा की लिपि है आपकी मैते मायके मायके मायक मायक लिपि, यानी मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है, मैते मायक लिपि। ठीक है, ध्यान रहे कहीं गलत ना हो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है हर, यानी हर काम देर से करने वाला, तो ये हो जाएगा आपका हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार किसे मिला, यानी ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए युवा पुरस्कार से, वो भी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 19 का और 20 का लगातार। तो अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर है अंकित नरवाल को मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार किसे मिला था, तो अंकित नरवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का उपसर्ग पहचानिए।
अध कच्चा, तो हद हद इसमें ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? अपभ्रंश की वर्णमाला में मूर्धन्य स नहीं था, ठीक है। तालव्य स था, ह है, वह है, लेकिन मूर्धन्य स नहीं था। दिए गए शब्द में प्रत्यय चुनिए। धार्मिक, धार्मिक इसमें धर्म धन एक, तो एक हो जाएगा इसमें धार्मिक। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है। गर्मी का सर्दी हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। तो पद समता को कमल जल सेवत इक पाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा के अंदर से पूछा है, यानी कि डायरेक्ट नहीं पूछा है कि रूपक उत्प्रेक्षा वगैरह पूछ ले, नहीं। उत्प्रेक्षा के भाग के, यानी कि उत्प्रेक्षा के कितने भाग होते हैं, तो उनके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वस्तु उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ग्राम्य उत्प्रेक्षा, तो फलोत्प्रेक्षा पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो अब आप बच्चों का खेल देखिए। अब आप बच्चों का खेल देखिए, ठीक है। तो अब आपको पता है, अब तुम्हें बच्चों का खेल देखिए, अब किस बच्चों का खेल देखिए, तो इससे बन नहीं रहा है, तो ये यहीं से बन रहा है। अब आप बच्चों का खेल देखिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप, यानी इसका आंसर है सी। हिंदी भाषा का, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21। अपभ्रंश को प्राणी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने प्राणी हिंदी कहा था अपभ्रंश को, ठीक है, सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है 22। सबके मन की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी, ठीक है। ए होगा इसका, अंतर्यामी, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसल कर रोहड़ गिर पड़ा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्रिया के भेद बताने। इसमें तो ऑप्शन नंबर है इसमें डी, अकर्मक क्रिया है इसमें। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसल कर रोहड़ गिर पड़ा, तो ये अकर्मक क्रिया है इसमें। अंग अंग खिल जाना का मतलब होता है प्रत्येक अंग से प्रसन्नता व्यक्त होना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होगा, ये ठीक है। प्रत्येक अंग से प्रसन्नता व्यक्त होना। दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। आंखें फोड़ना का होगा ध्यानपूर्वक फोड़ना, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंखें फोड़नी चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ये मुहावरा है, कहीं आप सोचें कि आंखें फोड़ने की बोल रहे हैं, तो ये मुहावरा है। अगला क्वेश्चन है 26। चूर्ण, यानी कि तत्सम शब्द दिया है, तो इसका आपको निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी चूर्ण का क्या होगा? चूर्ण का होगा तद्भव चूरन, ठीक है। ये तत्सम दे रखा है, चूरन का चूर्ण। अब अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका पर्यायवाची बताना है। अंतःपुर का होता है अंतःपुर रनिवास, अंतःपुर का रनिवास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वचन बदलना है। वचन का मतलब होता है एक वचन बहुवचन। तो नजदीक, तो नजदीकियां, ठीक है, नजदीकियां। लिंग बचना है, लिंग में होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इसलिए 2 होते हैं। तो इसका कछुआ, तो इसका हो जाएगा मादा कछुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ ये पंछी उड़ जाएगा, क्या खोया क्या पाया जग में सोच नहीं पाएगा। तो इसमें आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है, ठीक है। तो इसमें छंद है सार, छंद है सार, ठीक है।
दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। आओ अब चलते हैं, तो वाच्य परिवर्तन करें तो आओ अब चला जाए। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन आओ अब चला जाए। अगला क्वेश्चन है, कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को साधारणीकरण कहा जाता है। ठीक है, निम्न शब्द के पर्यायवाची के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उपहास, उपहास का क्या होता है? पर्यायवाची उपहास का हो जाता है मजाक, यानी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, आपने देखा भी होगा, तो इसलिए मजाक। अगला क्वेश्चन है, अंबर शब्द के भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। अंबर, अंबर बोले तो आकाश कौमा वस्त्र। ठीक है, डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। अंश, अंश का विशेषण रूप हो जाएगा आंशिक, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें आपका ये पैसेज आया है, इसमें पैसेज भी अच्छा खासा आया था, इसीलिए आप इसे जरूर लगाएं, जिससे कि आपको यूपी पुलिस में पैसे गलत ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस में 17 का तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था पैसेज, उसका थोड़ा लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी सी थी, इसलिए तो मैं तो यही बात कहूँगा कि आप पैसेज को जरूर लगाएं। इसका तो मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज को थोड़ा जूम करके। इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं और उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। यह निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए। तो आप इसे पढ़ लीजिए और मैं आपको डायरेक्ट इसके उत्तर बता देता हूँ, उत्तर देख लीजिए और आप इसे ज़रूर लगाएं, जिससे आपको कंफर्म तो हो जाएगा कि आप पैसेज को कर पा रहे हैं या नहीं। और इसमें क्योंकि ये लेटेस्ट अभी हुआ है, तो ऐसा ही आपको यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, तो 36 का ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है मधुर वचन में क्या शक्ति होती है? तो मधुर वचन में शक्ति होती है शत्रु को मित्र बनाने की। ठीक है, इसका ऑप्शन है 36 का डी सही है। 37 का देखना है आपको, 37 का है, कड़वे वचन में क्या होता है? कड़वे वचन में विनाश का विष होता है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज में उत्तर मिलेगा, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है आपको पहले। फिर अब अगला क्वेश्चन है 38, अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची, अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची होता है असभ्य। ठीक है, अशिष्ट शब्द का असभ्य यानी अशिष्ट, इसमें शिष्टाचार ना हो तो उसे शिष्टाचार न हो तो उसे अशिष्ट बोलते हैं, तो इसी का पर्यायवाची असभ्य हो जाएगा। जिसमें बिल्कुल सभ्य नहीं है जो, तो असभ्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39, 39 क्वेश्चन है, तो इसका है मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग कैसे है? तो वो है केवल मनुष्य ही मन के भावों को बोलकर प्रकट कर सकता है, इसलिए वो अन्य प्राणियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लीजिए आप। हमें मधुर वचन बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए? मधुर वचन बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए? सफलता और लोकप्रियता दोनों के लिए, यानी सफल भी होंगे और लोकप्रिय भी हो जाएंगे आप, इसीलिए आपको। ठीक है, तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे आपके जीएस है, तो मैं जीएस का भी एनालिसिस कर करके, यानी मैं डालूंगा जीएस का, जैसे मैं हिंदी का डाल रहा हूँ एक एक करके, ऐसे मैं जीएस के भी डालूंगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट से भर्ती आती हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी हिंदी, जीएस और मैथ का तो मैं सॉल्यूशन कुछ अच्छा होगा तो कराऊंगा, वरना वैसे नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं हिंदी और जीएस का जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो देख लेना, लाइक ज़रूर कर देना।